अस्सलाम वालेकुम सभी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, सो साइकोफार्माकोलॉजी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैडम से जो मुझे ओवर में मिलना है और मुझे यही कहा था कि साइकोफार्माकोलॉजी में मैंने भी पढ़ा है, बाकी सारा कुछ जो है वो आपने कवर किया है। ठीक है। आप लोगों को भी आप लोगों ने भी मुझे यही कहा है कि साइकोफार्माकोलॉजी के अलावा जो है वो आप लोग सारा कुछ जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो साइकोफार्माकोलॉजी की उन्होंने 3 यूनिट्स बनाए हैं। तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किए। जनरल एक साइकोफार्माकोलॉजी, एक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, और तीसरा है जनरल कुछ साइकोफार्माकोलॉजी से पहले ब्रेन के बारे में थोड़ा सा जो उन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, उन्हीं का एक लेक्चर मैंने उठाया है आज, और वही आज जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्या है कि साइकोफार्माकोलॉजी है क्या, साइकोफार्माकोलॉजी, ठीक है, या साइकोफार्माकोडायनामिक्स क्या है। ठीक है, साइकोफार्माकोडायनामिक्स क्या है। सो साइकोफार्माकोलॉजी, जब भी हम ड्रग्स यूज़ करते हैं साइकी को ट्रीट करने के लिए, मेंटल को ट्रीट करने के लिए, ठीक है,
उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम साइकोफार्माकोलॉजी कहेंगे। ठीक है। सो कहते हैं कि पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई है मेंटल हेल्थ के साइंस में। ठीक है। और ब्रेन की वर्किंग में काफ़ी सारे लोगों ने ब्रेन के ऊपर काम किया पिछले 20 सालों में। काफ़ी सारे लोगों ने ब्रेन के ऊपर एडवांस काम किया है। ठीक है। उन्हें ये पता चला है कि ब्रेन को हमने किस तरह जो है वो डील कर रहा है। ठीक है। और ब्रेन किस तरह जो है वो वर्क करता है। ठीक है। जब आपको ये पता चल जाता है कि चीज़ जो है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है, उसे आप जो है वो फिर ठीक कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पता ना हो कि एक चीज़ काम ही कैसा कर रहा है, ठीक है, आपको ये पता ना हो, आपको अगर कोई कहे कि भाई सामने ये मशीन पड़ी है, इसे आप ठीक कर लो, आपको ये नहीं पता कि भाई ये काम कैसे करता है, ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो आप उसे ठीक कैसे करोगे, नहीं कर सकते। ठीक है। सो मेन जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या। ठीक है। माइंड क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो पिछले 20 सालों में काफ़ी सारी एडवांसमेंट आई है। ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने ब्रेन के ऊपर काम किया, उन्हें ये पता चला है कि एडवांसमेंट आई है मेंटल इलनेस और brain working के ऊपर. Okay, so the psychiatric nurse need to have a basic understanding of the brain and how it works, and an idea of the therapist that they work with how the brain works. सेम वही पॉइंट कि साइकेट्रिक नर्स को चाहिए कि उसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो ब्रेन की, उसे पता हो कि ब्रेन है क्या चीज़, उसे ये पता हो कि ये ब्रेन कहाँ पे प्लेस्ड है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसने किस तरह जो है वो फंक्शन करना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो एक साइकेट्रिक नर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ब्रेन के बारे में, ब्रेन की वर्किंग के बारे में कि ब्रेन किस तरह काम कर रहा है। ठीक है। और जिन लोगों ने ब्रेन के ऊपर काम किया है, चाहे वो पुराने थेरेस्ट है, चाहे वो नए थेरेस्ट है, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट है, ठीक है, चाहे वो साइकेट्रिस्ट है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन लोगों ने ब्रेन के ऊपर जो है वो काम किया है, ठीक है, उन्होंने क्या वैल्यूएबल काम किया, उनकी आइडियाज़ क्या थे, वो लोग क्या कहते हैं। ठीक है। वो लोग क्या कहते हैं कि ब्रेन जो है वो किस तरह काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एज साइकेट्रिक नर्स। ओके, so therefore we are going to spend a few minutes talking about the anatomy of the brain, the nervous system, and the neurotransmission process. Medication or psychopharmacology is the use of medication to treat mental illness or other therapy as uses well. सबसे पहले जब भी हम साइकोफार्माकोलॉजी स्टार्ट करते हैं या साइकोफार्माकोलॉजी किस तरह वर्क कर रही है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह जा रही है या न्यूरोट्रांसमिशन किस तरह हो रही है, एक्शन पोटेंशियल क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों से पहले जो हमें बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक असल में ब्रेन क्या है, जिसने ये सारा कुछ करना है वो मशीन है क्या बेसिकली। ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेन है क्या चीज़। ठीक है। और वो ब्रेन काम कैसे कर रहा है। अब ये ब्रेन है क्या चीज़, ब्रेन काम कैसे कर रहा है, ये हमें कब पता चलेगा, या हमें तब पता चलेगा जब हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, जब हमें ब्रेन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है। तभी पता चलेगा कि ब्रेन जो है वो किस तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि ब्रेन की एनाटॉमी की बात, एनाटॉमी थोड़ी सी जो है वो डिस्कस कर लेती है, उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी, इसका काम कैसे करना है। ठीक है। साथ साथ फिर हम बाद में जो है वो उसकी बाकी कंपोनेंट्स की तरफ आएंगे या हम बाकी नर्वस सिस्टम की तरफ आएंगे। ठीक है। कि नर्वस सिस्टम, एक न्यूरॉन या एक न्यूरोट्रांसमीटर जो किस तरह ट्रेवल करती है, किस तरह जो है वो काम करती है। ठीक है।
उसके बाद न्यूरो ट्रांसमिशन, और उसके बाद हम पैथोलॉजी की तरफ आएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से डिजीज़ होंगे। तो डिजीज़ होंगे तो उसके बाद हम ड्रग्स यूज़ करेंगे। तो डिजीज़ पे आएंगे, डिजीज़ के बाद जो हम डिफरेंट ड्रग्स के ऊपर आएंगे, डिफरेंट ड्रग जो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स हमने कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं, कैसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है, उसकी कंसल्टेशन क्या है, ठीक है। क्योंकि साइकेट्रिक मेडिसिन को कभी भी हम जो है वो जब एक दफ़ा आप स्टार्ट करते हो कभी भी आप डायरेक्टली जो है वो ऑफ नहीं कर सकते। जैसे कि हम आइनोट्रोप सपोर्ट वगैरह जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने ऐसा कुछ करना हो, ठीक है, ऐसा कुछ ड्रग या ऐसी फार्माकोलॉजी आपने यूज़ करनी हो जो कि जिसको आप डायरेक्टली बंद नहीं कर सकते, उसको हम आराम आराम से जो है वो फिर कम करते हैं, टेपर अप करते हैं या टेपर डाउन करते हैं, ठीक है, आराम आराम से उसे कम करके उसे बंद करने की कोशिश करते हैं। अगर हम आराम आराम से उसे कम नहीं करेंगे, ऑन द स्पॉट जो है वो हम उसे एक टाइम पे जो है वो हम उसे ऑफ कर ले, बंद कर ले, तो उसकी बहुत बुरी इफेक्ट आ सकती है, ठीक है। पेशेंट जो है उसकी डिपेंडेंसी हुई होती है, ठीक है। पेशेंट का जो ब्लड लेवल है, जो हमारा सीरम लेवल है, सीरम लेवल जो है उस ड्रग की अवेलेबिलिटी को या उस ड्रग की जो सफिशिएंट अमाउंट है उसे सेंस करती रहती है, ठीक है। और कुछ दिनों तक फिर उसे सेंस करते रहेगी और उसकी बहुत बुरी इफेक्ट्स जो है वो आती है, ठीक है। ओके, सो मेडिकेशन या साइकोफार्माकोलॉजी क्या है? साइकोफार्माकोलॉजी मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वो ड्रग्स, वो मेडिसिन जिनको हम साइकेट्रिक मेंटल इलनेस के को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये नहीं है ज़रूरी कि सिर्फ और सिर्फ हम साइकेट्रिक मेडिसिन या साइकोफार्माकोलॉजी जो है वो या साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर जो मेडिसिन आ रही है सिर्फ उसी से जो है वो हम हार्ट ट्रीट कर सॉरी ब्रेन ट्रीट कर सकते हैं, या हमारा मेंटल हेल्थनेस जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, या हमारा जो साइकेट्रिक हेल्थ है वो ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम साथ साथ बाकी थेरेपीज या बाकी मेडिसिन जो है वो भी हम साथ साथ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, अब ब्रेन जो है वो मेन 3 रीजन है, ब्रेन के मेन 3 रीजन है, ठीक है। द ब्रेन स्टेम, एक ब्रेन स्टेम जो कि कहाँ से इमर्ज हुआ है, विच मर्ज विद द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ मर्ज हुआ है, द सेरेब्रम और द सेरेब्रम, ठीक है। 3 मेन पार्ट्स है, ठीक है, द ब्रेन स्टेम, the cerebellum and the cerebrum, ठीक है, which contain two cerebral hemisphere. The cerebrum make up 90% of the brain. अगर हम cerebrum की बात कर ले तो cerebrum जो है वो 2 हेमिस्फेयर पे जो है वो डिवाइड होके 90% ऑफ ब्रेन जो है वो कौन बनाता है, वो cerebrum बनाता है, ठीक है। 90% जो ब्रेन है वो किसने कवर किया है, वो सेरेब्रम ने कवर किया है, ठीक है। और इसकी 2 हेमिस्फेयर है, ठीक है, इसके लार्ज साइज की वजह से इसकी 2 हेमिस्फेयर है। सो the brain is protected by the skull which encases it in the cerebrospinal fluid which cushion it. अब जब भी हमारे पास कोई डेलिकेट चीज़ होती है, जब भी हमारे पास कोई कीमती चीज़ होती है, ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे ना कि ब्रेन बहुत डेलिकेट है, ब्रेन जो है बहुत कीमती है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई कीमती चीज़ हो ना, हम उसे क्या करते हैं, हम उसे छुपा के रखते हैं, हम उसे लॉक लगा के रखते हैं, ठीक है, छुपा के रखते हैं ना। और ऐसी चीज़ में रखते हैं जो मजबूत हो, जो मजबूत हो, ठीक है। तो सेम केस जो है वो ब्रेन का भी है, सेम केस ब्रेन का भी है। The brain is protected by the skull bones, ठीक है। स्कल के जितनी भी बोन्स है ना, इन्होंने ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा है, इन्होंने ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा है, ठीक है। विच इनकेसेस इट, ठीक है, इनकेस किया है उसने इन द cerebrospinal fluid विच क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज़ को या 2 सेम सर्फेसिस को एक दूसरे के साथ या 2 सर्फेसिस को एक दूसरे के साथ जो है वो रगड़ पाते हैं, ठीक है, या हम उसे जो है वो रगड़ते हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन की वजह से वहाँ इंजरी वगैरह की चांसेस ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पे अल्लाह ताला की कुदरत देखो, ठीक है, अब अल्लाह ने अपनी कुदरत से यहाँ पे जो है वो एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। अल्लाह ने यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया है नेचुरली, जो नेचुरली उसे क्वेश्चन प्रोवाइड करता है और इस ब्रेन को जो है वो इंजरी से बचाता है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली इन कॉन्टेक्ट आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन ना होता, ठीक है, जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, CSF,
तो अगर ये CSF ना होता, ठीक है, तो ब्रेन इंजरी तो रोज होती थी, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जब मूव करते हैं उसके साथ फिर हमारा ब्रेन भी मूव करता था, ठीक है। अगर हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, जैसे पीछे करते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों से बचाने के लिए अल्लाह ने क्या किया, उन चीज़ों को बचाने के लिए अल्लाह पाक ने एक स्कल बनाया, ठीक है, एक मजबूत केस बनाया जिसके अंदर ये ब्रेन महफूज है। फिर भी उस केस के साथ अगर टच होने से इंजरी के चांसेस है, ठीक है, या उसे केस के साथ टच हो जाए अगर ये, तो इंजरी हो सकती है। इस वजह से अल्लाह ने एक और निज़ाम में डाल दिया, ठीक है, एक और एडिशन कर दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। और वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो कुशन प्रोवाइड करते हैं, और कुशन की वजह से जो है वहाँ पे इंजरी के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अब ब्रेन बन गया, ठीक है, हमने कह दिया भाई ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो है ये 3 पार्ट्स है, ठीक है, इनके ये फंक्शंस है, ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब ब्रेन का काम क्या है? अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपने क्या किया है, ठीक है, जब आप किसी को बताते हो मैंने फलानी डिग्री ली है, जब आप किसी को बताते हो ना कि मैंने फलानी डिग्री ली है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होता है, अच्छा तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप क्या करते हो, आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है। हमसे लोग पूछते हैं ना, हमसे भी लोग पूछते हैं कि भाई अगर हम किसी को बताएं ना, हमसे कोई पूछे भाई आपने क्या किया है, कितने पढ़ेगी, हम कहते भाई इतने, क्या किया है, ये डिग्री की है। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, ये डिग्री आपकी कहाँ पे काम आनी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब लोग पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में ये एक नेचुरल क्वेश्चन है, ठीक है, ये नेचुरल है, ये नहीं है कि उन लोगों का जो है वो वो लोग जो है वो हमसे चल रही है, या ये वो लोग जो है वो हमें तंग कर रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ बनता हो, ठीक है, या जब भी हम कोई काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन एक रीज़न ज़रूर होता है। विदाउट रीज़न हम कभी भी काम नहीं करते, विदाउट रीज़न हम कभी भी काम नहीं करते, ठीक है। तो इसी तरह हमने कह दिया कि भाई ब्रेन है, ब्रेन यहाँ पे मौजूद है, ब्रेन की ये पार्ट्स है, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे कि भाई ब्रेन है क्या, ब्रेन का काम क्या है, ठीक है। सो द ब्रेन सेंड एंड रिसीव मैसेज एज इम्पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ब्रेन का काम क्या है, द ब्रेन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एज इम्पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ब्रेन का काम है इम्पल्सिस को या मैसेजेस को सब तक पहुंचाना। अब सब कौन है यहाँ पे, सब यहाँ पे बॉडी है, सब यहाँ पे कौन है, सब यहाँ पे बॉडी है। आपकी पूरी बॉडी जो है वो क्या है, या आपके सारे ऑर्गन्स या आपके सारे सिस्टम जो क्या है वो सबके अंदर आते हैं। तो ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन का काम है कि वो मैसेज रिसीव करें, ठीक है, मैसेज सेंड करें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के जरिए, ठीक है। और ये एनर्जी ट्रेवल कहाँ पे करती है, ये एनर्जी ट्रेवल करती है नर्व सेल्स के अंदर, या नर्व सेल्स के थ्रू, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। इन विच रन डाउन, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई है, ठीक है। और जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से निकली हुई कहाँ तक जाती है, या ब्रेन से निकल के नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती है, कुछ जो है वो फिर स्पाइनल कॉर्ड से अपनी भी निकलती है, ठीक है, लेकिन कुछ ये जो जा रही है वो भी जाती है, ठीक है। सो ब्रेन का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रेवल करना या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को मूव करना, ठीक है। वो काम कौन करता है, उसका व्हीकल कौन बनाए, उसका ट्रांसपोर्टर कौन बनाए, उसका ट्रांसपोर्टर, उसका व्हीकल जो है वो व्हीकल न्यूरॉन बनाए, ठीक है। अब ये न्यूरॉन कहाँ जाते हैं, दे रन डाउन द स्पाइनल कॉर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जिसका काम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड को या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड को इसने बॉडी की तरफ मैसेजेस भेजने के लिए रखा है, ठीक है। इसी तरह से ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो पूरी बॉडी में जो है वो फैल जाती है, ठीक है। ईच न्यूरॉन एंड इन अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्रांचेस, और हर एक न्यूरॉन के एंड पे, हर एक न्यूरॉन के एंडिंग्स के ऊपर जो है वो बारीक बारीक ब्रांचेस होती है न्यूरॉन्स की, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन,
ओके, सो ब्रेन के कुछ मेन फैक्ट्स हैं। ब्रेन के कुछ मेन फैक्ट हैं। A typical adult human brain weight about 1.3। एक चीज़ है मुझे आप लोगों से पूछनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। ब्रेन का वजन कितना है? ब्रेन का वजन कितना है? मैं पूछा ब्रेन का वजन कितना है, बताओ। ब्रेन का वेट कितना है? ब्रेन का वेट कितना है? 1.4 kg। और ब्रेन का ब्लड फ्लो रेट कितना है? कितना ब्लड जो है वो ब्रेन से कितनी देर में निकलता है या ट्रेवल करता है? ठीक है, चलो देखते हैं कितना। सो टिपिकल ह्यूमन ब्रेन वेट अबाउट 1.3 kg, ठीक है। जो टिपिकल ह्यूमन अडल्ट ब्रेन है उसका वजन 1.3 टू 1.4 kg का होता है, जो कि 3 पाउंड्स बनते हैं, ठीक है, 3 पाउंड्स बनते हैं। And about 0.85 liter of blood travel through the brain every minute। हर मिनट बाद या एक मिनट के अंदर अंदर 0.85 लीटर ब्लड जो है वो ट्रेवल करता है ब्रेन से, ठीक है, जो कि 1.8 पिंट बनते हैं। एक पिंट में कितना ब्लड होता है? एक पिंट में कितना ब्लड होता है?
जो हॉस्पिटल में हम ब्लड लगाते हैं ना, हम कहते हैं 1 यूनिट ब्लड लगा दो या 1 पिन ब्लड लगा दो, कितना होता है वो? ओके, 1 पिंट इज इक्वल टू 5 to 5 ml, ठीक है, 500 के आसपास, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। सो 1 पिंट जो है वो 525 या हम 500 से लेके 525, मतलब ये 500 के रेंज में या 500 के आसपास इतना 1 पिंट या 1 यूनिट ब्लड होता है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में तो मोस्टली जो है वो एक टिपिकल वर्ड यूज होता है, लोग कहते हैं भाई 1 बोतल खून चाहिए, पिंट के यूनिट तो बोलते नहीं है ना, टिपिकल वर्ड्स यूज होते हैं, लोग कहते हैं भाई 1 बोतल खून चाहिए, और फिर हम जैसे लोग भी पूछ लेते हैं, ठीक है, जिन्हें पता भी वो लोग भी पूछ लेते हैं कितने बोतल हो गए या कितने बोतल ब्लड जो है वो चाहिए, ठीक है, और कितने लग गए, कितने चाहिए, ठीक है, तो हम भी बोतल बोतल यूज करते हैं। ओके, सो 1.8 पिंट ऑफ ब्लड जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है वो एक अडल्ट ब्रेन से ट्रेवल करता है, ट्रेवल करके गुजरता है 1 मिनट के अंदर अंदर 1.8 पिंट। ओके, सो a human brain contain about 15 बिलियन सेल्स। एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर कितने सेल्स है? 15 बिलियन सेल्स है, ठीक है। तो ये ब्रेन के बारे में कुछ फैक्ट्स है। सबसे पहले ये था कि ब्रेन का वेट जो है वो 1.3 to 1.4 केजी का होता है, जो कि 3 पाउंड्स का बनता है, ठीक है। दूसरा ये था कि 0.85 लीटर ब्लड जो है वो निकलता है या वो ट्रेवल करता है 1 मिनट के अंदर अंदर हमारे ब्रेन से, जिसमें वो रफली जो है वो अगर हम मेजर करें या हम कैलकुलेट करें तो 1.8 पिंट आता है, ठीक है। दूसरा ये तीसरा पॉइंट ये था कि ब्रेन कंटेन अबाउट 15 बिलियन सेल्स, ठीक है, कि एक ब्रेन के अंदर 15 बिलियन सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ओके, सो ये ब्रेन है, ठीक है। एक दफ़ा आप लोग इस डायग्राम को देख लो ज़रा और से।
देख लिया। ओके, ये क्या है? ये ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें हैं, ठीक है, या 3 मेन चीज़ों के ऊपर जो है, या 3 मेन चीज़ों से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। तो फर्स्ट जो है वो क्या है? वो ब्रेन है, जिसके अंदर सेरिब्रम, जिसके अंदर सेरिबलम, जिसके अंदर ब्रेन स्टेम, जिसके अंदर लिम्बिक सिस्टम मौजूद है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है? वो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जहाँ से काफ़ी न्यूरॉन्स जो बाहर की ओर निकलती है, ठीक है। और थर्ड जो हमारा ओके। सो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट है 3 मेन पार्ट्स में। इसमें एक ब्रेन है, जिसके अंदर अपर सेरिब्रम, सेरिबलम, ब्रेन स्टेम, लिम्बिक सिस्टम। सेकंड जो हमारा है वो क्या है? वो स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि एक रिफ्लेक्स कंट्रोल सेंटर है हमारा, ठीक है, क्योंकि मोस्टली चीज़ों को जो है वो अफरासियाब अभी ऑनलाइन हुआ और उसे पता भी नहीं है कि लेक्चर किस में। ओके। सो तो नेक्स्ट हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। और थर्ड जो है वो हमारा क्या है? थर्ड हमारा है नर्व्स दैट कंट्रोल वॉलंटरी एक्ट, ठीक है। और थर्ड हमारा जो है वो क्या है? वो नर्व्स है या हमारी न्यूरॉन्स है, ठीक है, जो कि हमारी वॉलंटरी एक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। ओके। सो फर्स्ट जो हमारा क्या था? वो सेरिब्रम था, डिवाइड इनटू 2 हेमिस्फीयर विद 4 लोब्स ईच, ठीक है। 2 हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड हुआ है, ठीक है, जिसके ईच हेमिस्फीयर के 4 लोब्स हैं। All lobes in structure are found in both except for the pineal body gland या pineal gland, which is located between the two hemisphere. The pineal या pineal gland इसे बोलते हैं। The pineal या pineal gland is an endocrine gland that influence the pituitary gland, ions of Langerhans and parathyroid adrenal glands, ठीक है। अब ये जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड हुआ है। उसकी फिर अलग-अलग हर एक हेमिस्फीयर के 4 लोब्स है, ठीक है। सारे लोब्स और स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। सारे लोब और स्ट्रक्चर दोनों हेमिस्फीयर में मौजूद है, सिवाय पिनाइल ग्लैंड के या पीनियल ग्लैंड के, जो कि दोनों हेमिस्फीयर के दरमियान में मौजूद है। और उसने क्या करना है? ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, आयर्स ऑफ लंगरहांस, पैराथायरॉइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, गोनेड सबको जो है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके डिफरेंट लोब से फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब का काम क्या है? थॉट प्रोसेसिंग को कंट्रोल करना, बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना, ठीक है, मेमोरीज, इमोशंस और मॉरल बिहेवियर वगैरह सारा कुछ कंट्रोल करता है। पैराइटल लोब है, ठीक है, जो कि टेस्ट, टच, स्पेशियल या स्पेटियल, इसे स्पेशियल नहीं ना बोले प्लीज, इसे ना स्पेटियल बोले। स्पेटियल ओरिएंटेशन को जो है वो, व्हाट इज स्पेटियल ओरिएंटेशन वैसे बाय द वे? स्पेटियल ओरिएंटेशन क्या है? व्हाट इज स्पेटियल ओरिएंटेशन?
वेरी गुड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोजीशन, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द पोजीशन और डायरेक्शन। बिल्कुल। असल में स्पेटियल ओरिएंटेशन क्या है? स्पेटियल ओरिएंटेशन का मतलब है कि हमें डायरेक्शंस का पता हो, हमें ये पता हो। फॉर एग्जांपल मैं एक रूम के अंदर बैठा हूँ ना, इसकी स्पेटियल ओरिएंटेशन हो मेरे पास। स्पेटियल ओरिएंटेशन ये कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, मुझे ये पता हो। जैसे हमें ना अपनी गली का या अपने घर का स्पेटियल ओरिएंटेशन होता है। लाइट ना भी हो तो हम इधर उधर घूम फिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत होती है। हमारे प्राइटल लोब के अंदर वो चीज़ें एम्बेडेड हुई पड़ी होती हैं। कभी नोट किया? किसी और जगह पे हम अगर कहीं बाहर हो ना, बाहर हम इस तरह नहीं घूम फिर सकते लाइट के बगैर। लेकिन अपने घर में अगर लाइट चली भी जाए ना, तो हमें ये पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी होती है। हम एक रूम से दूसरे रूम तक जा सकते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं, सीढ़ियों से उतर सकते हैं। ये क्या है? ये हमारा स्पेटियल ओरिएंटेशन है, जो कि प्राइटल लोब के अंदर सेव हुई है चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि टेम्पोरल लोब है, जिसमें जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्मेल, हियरिंग, मेमोरी, इमोशनल एक्सप्रेशंस के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब है, जो कि लैंग्वेज और मोस्ट इम्पोर्टेंट विजुअल इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट विजुअल इंटरप्रिटेशन के लिए ऑक्सीपिटल लोब विजुअल इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है। ओके, यहाँ तक आई थिंक काफ़ी है। टाइम भी हो गया है। ठीक है, मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ कीजिए। लेक्चर खत्म हो गया। नुदरत अभी भी कह रही है प्रेजेंट में है। अब इसका मैं क्या करूँ?